प्रसन्न हो, कहो प्रथम लोहड़ी को छोड़कर आने का कारण क्या है? महाराज, जनकपुर से एक न्यायी और एक ब्राह्मण आना चाहते हैं। हेलो, कहिए क्या आज्ञा है आपकी? भैया, जिस नगर में न्यायी और ब्राह्मण एक साथ आते हैं उस नगर के लिए मंगल, यदि मंगल है, न्यायी और ब्राह्मण आज अयोध्या में आए हुए हैं तो जाओ और उन्हें बुला करके लाओ। ठीक है, मैं अभी आदर पूर्वक बुला के लाता हूँ। खबर दशरथ आइए प्रभु, चलिए महाराज बुला रहे हैं आप। चलो जय मंगला। बेटे, जहाँ खाली स्थान देखे वहाँ आराम से बैठ जाना, ज्यादा बातें मत करना, तू बहुत बातें करता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल जहाँ जगह ही दिखेगी वहीं बैठेंगे। महाराज प्रणाम। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित भई को आप उठनी। हे भैया विप्रदेव, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान बाप, चिरंजीव रहो। राजन, ये चिट्ठी है, ये मिले करके। हे विप्रदेव, आसन ग्रहण कीजिए पहले। क्या है? मैंने तुझसे ये कहा कि राजा के सिंहासन पर बैठ जाइयो। तुमने चाहिए कहीं जहाँ जगह खाली दिख जाए अच्छी, वहीं बैठ जाइयो। जगह और भी तो है, हरामजादे। तुम्हें वही जगह बढ़िया लगी। भैया विप्रदेव, आसन ग्रहण करो और ये पीली पत्रिका कलावे से बंधी हुई है और विदित होता है कि कोई शुभ समाचार है। आर्य सुमंत भैया, ये जो पीली पत्रिका है इसे वाच कर देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। हे विप्रदेव, क्या मैं इसे वाच सकता हूँ? बाची राजा, बाची क्या लिखा हुआ है? हे विप्रदेव, इसमें लिखा हुआ है, महाराज दशरथ सहसाय आली, मेरी लाज जाती थी सो तुमने बचा ली। मेरे यहाँ था एक धनुष बहुत भारी, जिसे देखकर डरते थे सभी नर नारी। एक दिन सीता ने उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया, तो मैंने प्रतिज्ञा की, दोष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ सीता का विवाह कर दूंगा। तो आपके पुत्र राम ने धनुष का खंडन किया है। और भैया, इसमें लिखा हुआ है, हे शीतल मंद पवनवता, तू क्यों इतनी हर्षाई है? क्या तुझे अनोखा धन पाया जो तू इतनी गर्वाई है? कहा पवन ने इस तरह, मैं लीक संदेशा लाई हूँ, श्री राम लला रघुनंदन की मैं देती फिरू दोहाई हूँ। 11 को रहे बढ़ा, विदा 12 को होकर आएगी, सुन लेना महीप किशोर तुम्हें मिलने में मोहर दिलाई जाएगी। हे ब्राह्मण, सच बताओ कि राम ने धनुष का खंडन किया है? हाँ महाराज। दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। और हे भैया, मेरे समीप आ जाओ और आकर के मुझे मेरे राम की कुशलता बताओ। हाँ महाराज। भैया कहो कुशल दोबारे, सबसे प्रथम मेरे राम और लक्ष्मण की मुझे कुशलता बताओ। और तुमने अपनी नेत्र ज्योति से क्या मेरे राम और लक्ष्मण को देखा था? हाँ। जादन ते मुन गए लवाई, तब ते आज सांची सुगट मण तुम सब धन्य ना को। हे महाराज मुकुटमणि, महाराज दशरथ,
के सस मलिन रवि शीतल लागे। हे प्रभु महाराज, जिनके प्रताप के आगे, जिनकी सुंदरता के आगे चंद्रमा का मलिन लगता हो और शशि जो तेज तपता है वो भी उनके रूप को देख करके मलिन हो जाता हो, ऐसे धन्य बड़े भूप बनेगा सिया भूप बनेगा सबके अध के एक देगा, सबके अध के एक देगा। और महाराज चक्र चूड़ामणि जिस समय सीता जी का वहां स्वयंवर हुआ उस समय एक से एक बलवान, एक से एक बड़ा बलवान उस रंगभूमि में बना रहे थे, लेकिन शंभु सरासन घाव न टारा हारे सकल वीर बरारा। लेकिन महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ, ये क्या हो रहा है आज? महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ उस शंकर भगवान के धनुष के लिए खंडन करना तो बहुत दूर रहा, उसे कोई तिल मात्र हिला भी नहीं सका। कहा राम रघुवंश बने सुनो सकल महिमा। और हे महाराज चक्र चूड़ामणि उसी रंगभूमि में जब गुरु विश्वामित्र के साथ आपके पुत्र राम लक्ष्मण गए तो आपके बड़े पुत्र राम ने उस धनुष का खंडन इस तरह से किया जिस तरह से एक मतवाला हाथी कमल के फूल को तोड़ करके फेंक लेता। सुन सरोज भ्रवनायक आए बहुत भात तेने आंख दिखाए। और तारा चक्र चूड़ामणि और महाराज चक्र चूड़ामणि धनुष टूटने के बाद उसकी गुंजार को सुनकर के पहाड़ों में तपस्या करने वाले ऋषि परशुराम भी वहां आए। फिर क्या हुआ विप्रदेव जब परशुराम जी वहां आए? देखे राम बल निज धन दीना कर विनय गवन बन कीना। महाराज काफी क्रोध किया परशुराम जी ने, अपना गांडीव धनुष लेकर के श्री राम को चढ़ाने के लिए दिया। श्री राम ने बिना प्रयास के उस धनुष की प्रतिज्ञा खींच दी और परशुराम जी नतमस्तक होकर के पहाड़ियों पर चले गए। सभा समेत रावण लागे द्युतन देने न्योछावर लागे। अब भैया सूरसेन, भैया सुमन, जो ब्राह्मण और नारी यहाँ आए हैं सुखबर लेकर इन्हें दक्षिणा दी जाए। ले लो भैया। लल्ला क्या करेगा इसका? ये हीरे पन्ने पुखराज मणिया क्या करेगा इनका? बैठ के आराम से खाएंगे और क्या करेंगे। अबे बेवकूफ है तू, एक बात बता, हम यहाँ से कैसे लेंगे दान? हमारे महाराज जनक की बेटी अयोध्या में है, वो तो हमारी भी बेटी हुई, वो हम भी जनकपुरी में रहते हैं, हमने तो खाते हैं महाराज का। इसलिए महाराज दशरथ जी ये जो हीरे मणिया हैं हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे महाराज की बेटी यहाँ पर है, हम भी अपने महाराज का नमक खाते हैं, राज्य में रहते हैं, वे हमारी भी बेटी है, हम यहाँ की कोई भी धन नहीं लेंगे। ये लीजिए, ये धन आप अपने यहाँ के ब्राह्मणों के लिए दान कर देना। भैया सुमन, जब प्रजा के ऐसे उच्च विचार हैं, हमें कोई धन नहीं चाहिए। यदि नाई ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी की ससुराल है, यहाँ से वस्तु लेना तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ का हम जल भी नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। जब राजा का ऐसा, यदि प्रजा के ऐसे विचार है तो राजा के विचारों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भैया इतना द्रव्य मिलाकर यहाँ जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को बांट दिया जाए। सुमन, अब बताओ विप्रदेव,
और नाई जो तुम्हारे साथ आया है, बारात के बारे में कुछ बताओगे तो? अबे दान के बारे में ठीक नहीं कहा मैंने। हाँ पंडित ने कोई दान करवाया दो। अब एक काम कर भाई, बारात कैसे आनी चाहिए? सुनो, सारी बातें हमने बता दी। महाराज से बात हो गई, ठीक है। अब हमारे साथ जयमंगला है भाई, हमारा नाई है, अधिकार इसका भी है, कुछ तो अधिकार इसका भी है भाई। बारात में मेहनत भी यही ज्यादा करेगा। नहीं, ये तो ज्यादा नहीं करेगा, बैठा रहता है, ब्राह्मण बोलता है, ये तो बैठा रहता है, बैठे की दक्षिणा लेता है, दौड़ भाग तो करता ही। अब ये बात ये रही कि बारात के बारे में ये हमारा नाई बताएगा कैसी बारात आएगी तुम्हारी। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ बताओ कैसी बारात आनी चाहिए? बारात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बुढ़े नहीं आए जितने चश्मा वाले हैं। बुढ़े? हाँ। क्यों? दूसरी बात जवान नहीं आएंगे। अरे तीसरी बात बच्चे भी नहीं आएंगे। भाई बुढ़े नहीं आएंगे, जवान नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो बारात में आएगा कौन? औरतों को ले आइयो। तुम्हारे यहाँ की अजीब नीति है। अब ये ना पूछो क्यों नहीं आए बुढ़े। एक बार बताओ, बुढ़े क्यों नहीं आए? बुढ़े इसलिए नहीं आए, फिलहाल बुढ़े जाएंगे वहाँ माल बनेंगे, बड़े बड़े अच्छे हमारे महाराज बनाएंगे भोजन, तो ये समझ लो ये बुढ़े लोग खाएंगे। कोई ऐसा लौटा पहुंच गया कि इनके चांद पे रसगुल्ला का रस टपका दिया तो ये नीचे खा रहे, ऊपर कौवा चोंच मार रहे होंगे, तो ये कहेंगे यार ये व्यवस्था सही नहीं है। और जवान क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जो कभी ना पीते हैं वो बारात में जाके जरूर पिएगा। क्या? दारू? अच्छा। चाहे एक घूंट पिए, बकाया कपड़ों पे छिड़कनी पड़े। और तो वो आएगा बड़े नक्शों में। कैसे आएगा? ये खूंटा किसने गाड़ा है? बता मुझे, ये खूंटा किसने गाड़ा है? जिसने ये खूंटा गाड़ा है उसको मैं इसी तरीका से गाड़ दूंगा, बड़ी जमीन में गाड़ दूंगा। सही कह रहे हैं, ये बात तो है। और बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चों? हाँ, बच्चों के विषय में भाई राम जी की बारात है। हाँ। सभी योग कहेंगे हमारे बच्चे को ले जाओ, ये याद रहेगी कि हमारे लल्ला ने राम जी की बारात करी है। हाँ, ये वहाँ दूध पीते बच्चों को ले जाओगे, रात के 12 बजेंगे, बच्चों को लगेगी भूख, वो मम्मी के दूध को चिल्लाएंगे अंगे अंगे अंगे। अब ये बताओ रात के 12 बजे बाकी मुँह में कौन सी दूध दी वो? हाँ, ये बात तो है। इसलिए बच्चे नहीं आए। फिर कैसे आए? आप समझदार हैं, समझदारों को ही लेकर आए। छोटी सी बगिया सब फुलवारी। सब फुलवारी। और मैं साथ चलूंगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलो। तीन पत्र का हमारे लिए क्या क्या है महाराज? आर्य सुमन, आज अयोध्या के लिए मंगल है और तुम मेरी भुजा हो। मैं तुम्हारे परामर्श से कोई कार्य नहीं करता हूँ। यदि सभी की सम्मति हो और तुम्हारी सम्मति हो तो ये पीली पत्र का लेकर गुरु आश्रम में जाना चाहता हूँ। इससे बढ़िया समाचार तो हो ही नहीं सकता। अति उत्तम आर्य सुमन, मैं गुरु आश्रम में जाता हूँ। ठीक है, मैं और व्यवस्था देखता हूँ। करता हूँ गुरुदेव में प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए तुम्हारे यशोर राजन।